तो गाइस आप में से ना काफ़ी लोगों ने ये बात ज़रूर सुनी होगी पुराने बुजुर्गों के मुँह से कि रात के समय जो है ना खुशबू वाली कुछ भी चीज़ लगाकर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और ख़ासकर जंगल वाले रास्ते की तरफ तो भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का ऐसा कुछ मानना होता है कि खुशबू वाली चीज़ से ना भूत प्रेत आत्माएं अट्रैक्ट हो जाती हैं। और हम लोग जो है ना बुजुर्गों की बात को ज़्यादा तवज्जो देते नहीं है और आगे जाकर जो है ठोकर खाते हैं। फिर बाद में हमको एहसास होता है कि हमको उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। और ऐसे ही कुछ ठोकर खाता है राकेश। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हॉरर कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने उस दोस्त के पास भेज देना जो कहता है उसे डर नहीं लगता और उसको भी हॉरर कहानियां सुनना पसंद है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो राकेश जो है ना जयपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला है। अभी उसने 12th के पेपर दिए हैं। अब इसके घर वाले सोच रहे हैं कि इसके आगे की पढ़ाई जो है ना जयपुर की मेन सिटी से कराई जाए, वहां पर इसकी मौसी रहती है। तो राकेश ने पेपर दिए हैं और अपना जो है घूमना फिरना चल रहा है उसका। जब तक रिजल्ट नहीं आता वो जो है काफ़ी मस्ती करता है दोस्तों के साथ। ठीक है। और जो है ना उसको मालूम पड़ता है कि दूसरे गांव में ना मेला लगने वाला है। अब मेले का मज़ा तो खैर रात के समय ही आता है। तो ये लोग ना दोस्तों के साथ प्लान करता है कि यार हम लोग ना मेला घूमने चलते हैं। अब इसके घर वाले ना इसको मना करते हैं कि रात के समय मेला जाना सही नहीं है। पर ये जो है ना घर वालों को मना लेता है कि बोलता है कि आप मेरे पेपर दिए हैं, अब रिजल्ट आएगा उसके बाद तो फिर पता नहीं गाँव कब आना होगा। जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता है मैं थोड़ा घूम फिर लेता हूँ। ठीक है, घर वाले इसके मान जाते हैं। तो इसके बाकी दोस्त भी होते हैं इसके गांव के, सब लोग मिलकर प्लान करते हैं जाने का। अब राकेश जो है ना घर से सेंट आकर जाता है। तो इसकी दादी उसको मना करती है कि बेटा ऐसा है ना रात के समय सेंट नहीं लगाना चाहिए, यानी कि खुशबू वाली कुछ भी चीज़ मत लगा, और तुमको वैसे भी जंगल के रास्ते से गुजरना है तो ये चीज़ नहीं लगानी चाहिए। तो राकेश बोलता है ठीक है दादी, मैं जो है कपड़े चेंज कर लेता हूँ, दूसरे कपड़े पहन लेता हूँ। तो ये अपने कमरे में जाके ना खाली दादी को झूठ बोल देता है कि मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ। तो ये कपड़े चेंज करता नहीं है। ये खुशबू वाले कपड़े ही लगाकर जो है ना मेले की तरफ निकल पड़ता है। अब मेला जो है ना अगर मेन रोड से आएंगे तो करीबन 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है इन्हें। पर इनके गांव से एक शॉर्टकट जाता है जो इन्हें 2 से 2.5 किलोमीटर में पहुंच जाते हैं। तो राकेश जो है ना उसी शॉर्टकट से जाता है। और वो जो मेला मेला था ना 5 दिन तक लगने वाला था। तो ये लोग जो है ना ये लोग सोचते हैं कि यार हम एक दिन जाकर एक दिन नहीं जाकर ब्रेक ले लेके जाएंगे, यानी एक दिन जाएंगे, नेक्स्ट डे नहीं जाएंगे, फिर अगले दिन जाएंगे मेले, यानी कि जाएंगे एक दिन छोड़कर मेले 3 दिन करीबन जाएंगे। तो राकेश जो है ना हर दिन जो है सेंट लगा कर जाता है। जिस दिन मेले का आखिरी दिन होता है ना, जो उस दिन ये इस आने में थोड़ी लेट हो जाती है। ये सोचते हैं यार अब तो मेला खत्म होने वाला है, आज हम जो है लेट तक मेले में रुकेंगे। तो जब घर पहुंचता है ना तो उसके घर वाले काफ़ी नाराज़ होते हैं इससे कि हमने तेरे को छूट दी जाने के लिए तो तूने मतलब कि इतनी लेट आया, हम लोग तब से परेशान हो रहे हैं, वगैरह वगैरह इसको बोलते हैं। खैर ये सब करने के बाद ना राकेश जो है खाना पीना खाकर जो है लेट जाता है। राकेश जो है ना खाना पीना खाकर लेटता है कि आधे घंटे में उसके कान में एक चीख सुनाई देती है। और वो चीख होती है राकेश की माँ की। तो फटाक से राकेश अपनी माँ के कमरे में पहुँच कर पूछता है कि माँ क्या हुआ। तो उसकी माँ कहती है कि मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना खिड़की से अंदर की तरफ झाँक रहा है, यानी कि उसने ना पूरा खिड़की की तरफ ऐसा हाथ लगा कर ना पूरा मुंह बाहर ऐसा लगा रखा है खिड़की पे और अंदर की तरफ झाँक रहा है। और उसके सफेद लंबे घने बाल हैं और जो है आंखें आंखें तो मानो उसकी है ही नहीं, काले गड्ढे से हैं। तो राकेश ने पहले सोचता है कि उसकी माँ को सिर्फ वहम होगा। तो वो जो है ना खिड़की वगैरह लगा देता है, खिड़की वगैरह बंद कर देता है अपना, और माँ को बोलता है माँ आपका वहम होगा, आप सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर वो ना वापस अपने कमरे में जाकर सो जाता है। उस रात कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट डे जो है ना इसकी बहन इसको उठाने आती है। राकेश की छोटी बहन होती है ना। अब राकेश रात को लेट आता है तो लेट सोता है और लेट ही उठता है। तो राकेश का जो रूम होता है ना वो सबसे कोने में होता है। तो राकेश की बहन जब राकेश को उठाने जाती है ना तो वो उठाने से पहले ना खिड़की से अंदर झांकती है। तो वो क्या देखती है ना कि राकेश ना किसी से बातें कर रहा है। तो उसका आवाज़ देती है राकेश। तो राकेश तुरंत देखता है खिड़की की तरफ और एकदम हड़बड़ाता हुआ आता है और जो है दरवाज़ा खोलता है। तो उसकी बहन बोलती है तू किससे बात कर रहा था। वो कह रहा है मैं तो किससे बात नहीं कर रहा था। तो वो कहती है चल ठीक है, माँ नाश्ते के लिए बुला रही है, चल नाश्ता कर रही। तो राकेश जो है ना नाश्ते भी थोड़ा आधा अधूरा सा करता है, मतलब ठीक से नाश्ता भी नहीं करता है और आधा छोटा मोटा थोड़ा बहुत खाकर अपने कमरे में चला जाता है और अंदर से लॉक कर लेता है। तो घर वाले सोचते हैं कि वो सो रहा होगा। देखते देखते ना दोपहर हो जाती है। तो राकेश की माँ बोलती है कि जा राकेश को उठाते, कब से सोया है, सुबह से उठा नहीं है। तो राकेश की बहन जब जाके देखती ना तो राकेश जो है ना इस बार
वो शीशे में देखकर ना किसी से बात कर रहा होता है बहुत गुस्से में। राकेश की बहन इतना सुन लेती है कि वो इतना कहता है कि तुझे जो है ना जो करना है मेरे साथ कर, मेरे घर वालों को इसमें मतलब कि इस मामले में मत मत घसीटना, जो गलती है ये मेरी है। राकेश की बहन ना ये बात जाकर अपनी माँ को बताती है। तो उसकी माँ राकेश से पूछती है कि तू शीशे में देख के किससे बात कर रहा था। तो राकेश हड़बड़ा के बोलता है कि माँ मैं तो किससे बात नहीं कर रहा था। तो उसकी माँ कहती चल ठीक है, खाना खाना पीना खा ले। तो राकेश ना फिर से आधा अधूरी सी भूख खाता है खाना। चलते चलते ना ये मतलब कि रोज का हो गया था रूटीन। तो राकेश जो है ना तीनों टाइम में से किसी भी टाइम ना अच्छी तरीके से खाना नहीं खाता है। तो और ना कभी कभार जो है ना इसकी माँ भी बताती है कि इसकी माँ को ना कुछ दिखता है। कई बार इसकी माँ को ना कमरे के अंदर कुछ घूमता हुआ दिखता है, या कभी खिड़की से अंदर की तरफ झांकता हुआ दिखता है। और राकेश जो है ना, राकेश भी ऐसे थोड़ा बिहेव में काफ़ी बदलाव आ गया था राकेश की भी। और राकेश के बाल ना काफ़ी बड़े हुए थे, तो उसकी दादी ने उसको टोका कई बार कि राकेश तू बाल कटा ले बेटा, बहुत बड़े बालों का अच्छा नहीं लग रहा है। राकेश ना किसी की बात पे गौर करता नहीं, कहता हाँ हाँ कहकर हमेशा बात टाल देता है। एक दिन जो है ना राकेश की माँ और दादी वगैरह बाहर बैठे होते हैं, तो एक जो है ना साधु जो है मांगने वाला आता है। वो हर जगह से मांगता हुआ आता है, और वो राकेश का घर छोड़ के ना आगे बढ़ जाता है। तो उसकी दादी उससे पूछती है कि बाबा तुमने सब जगह से कुछ ना कुछ लिया, तो हमारे घर से क्यों नहीं लिया। तो बाबा कहता है तुम्हारे घर से मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुम्हारे घर पे ना एक काला साया है, और अगर मैं यहाँ से कुछ दान दक्षिण ले लूँगा तो वो साया शायद मेरा भी जीना हराम कर देगा, क्योंकि वो अभी तुम लोगों का जीना हराम करने वाला है। इतना कहकर ना बाबा वहाँ से चला जाता है। तो राकेश की दादी काफ़ी गुस्सा करती है बाबा के कि तो ऐसे कैसे बोल रहा है, ये है वो है, डांटती है उसे। तो बाबा जो कहता है ना, वो कहता है कि माँ दादी माँ, अभी तो तुम्हें मेरी बात ना बुरी लग रही है, पर तुमको ना आगे आगे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर पे जो साया है ना वो हल्का फुल्का साया नहीं, बहुत भयंकर है वो। तो उसकी दादी माँ ना थोड़ा सा पूजा पाठ वाली होती है, तो वो जो है ना थोड़ा घर में थोड़ी पूजा वूजा पाठ करती है अपना। राकेश के कमरे में जाके ना थोड़ा सा पानी वानी से छिड़काव करती है, वो मंत्र वगैरह पढ़ते हुए कमरे के हर जगह जगह कर देती है। तो जो है ना, तो उसकी माँ को भी ना फिर कुछ दिखना बंद सा हो जाता है, कि इसकी माँ कहती है कि अब मुझे घर में वो साया दिखता नहीं है जो अक्सर दिखा करता था। और राकेश भी ना थोड़ा थोड़ा ठीक सा होता जा रहा। पर एक दिन क्या होता है ना, रात के समय अचानक से ही ना राकेश अपने कमरे से चला जाता है, और पता नहीं कहाँ चला जाता है। सुबह के टाइम जब घर वाले उठते हैं ना, तो देखते हैं राकेश अपने कमरे में है नहीं। तो ये इधर उधर ढूंढते हैं, देखते हैं, राकेश किसी को दिखता नहीं। आस पड़ोस में पूछते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। तो राकेश की माँ जो दादी माँ जो होती है ना राकेश की, वो जो है ना उसके दोस्तों दोस्तों को बुलाती है, उनसे पूछती है कि यार राकेश तुम्हारे पास तो नहीं है, तुम्हारे साथ घूमने तो नहीं गया कहीं। सब मना कर देते हैं। तो अचानक से ना राकेश की दादी के मन में एक बात खटकती है कि ये तुम लोग ना मेले किस रास्ते से गए थे। तो बताते हैं कि हम उस रास्ते से गए थे, और उस रास्ते पे ना कभी किसी ज़माने में कब्रिस्तान हुआ करता था, जो अब जो है यूज़ में नहीं होता है। तो राकेश की दादी माँ को ना बात खटकती है, तो वो उसके दोस्तों से पूछती है चलो तुम मुझे लेके चलो उस रास्ते पे। राकेश की माँ, राकेश के पिताजी सब लोग जाते हैं। तो वो क्या देखते हैं ना, एक कब्र के ऊपर ना राकेश लेटा पड़ा बिल्कुल बेहोश। और जो है ना वो जो थी ना कब्र जो थी, वो सबसे नई कब्र हुई थी वहाँ की। तब इसके घर वाले ना समझ जाते हैं कि ये जो है ना कुछ हल्का फुल्का नहीं है, कुछ ज़्यादा ही भयंकर होने वाला है। तो राकेश को ना जैसे तैसे उठा के ये लोग ना लेकर आते हैं घर पे। और राकेश की हालत ना उस दिन से इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि राकेश ना ना खाना खाता ना कुछ करता है, अपना बड़बड़ाता रहता है कमरे में बैठ के। और राकेश के बाल इतने बड़े हो गए ना कि बिल्कुल मतलब कि ना ये जो है ना कि गर्दन से नीचे नीचे उसके बाल पहुंच गए। तो एक दिन जो है ना राकेश अपने कमरे में ना महिला की तरह जो है बिंदी बिंदी लगा के ना कमरे में जो है बिल्कुल ऐसी अवस्था में बैठा होता है। उसे घर का पूरा सामान वामान सब बिखरा पड़ा होता है, और बोल रहा होता है कि मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। इसने जो है मेरे इलाके में आके सही नहीं किया है। काफ़ी अजीब सी आवाज़ में बोलती है। तो उसकी दादी माँ समझ जाती है कि कुछ वो जो बाबा कह गया था ना, कुछ होने वाला है बहुत भयंकर, ये होने वाला है। तो राकेश के जो घर वाले उस ना बाबा को ढूंढते हैं, जो बाबा ना वहाँ पे मांगने आया था। जैसे तैसे पता करते हैं, तो जो बाबा होता है ना, वो गांव के बाहर एक मंदिर होता है, वहाँ पे रहता है। तो उससे पूछते हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो वो बताता है कि मेरे एक मुझसे भी ना एक ना बड़े बाबा हैं जो मेरे गुरु हैं, हो सकता है वो इस चीज़ का कुछ निवारण कर सकते हैं, और वो जो है ना इस दिन आने वाले हैं। वो वेट करते हैं 2-4 दिन, जैसे तैसे करके काट लेते हैं समय। वो जब बाबा आते हैं ना, उसे घर की स्थिति देखकर बोलते हैं कि
तुमने बहुत सही समय पर जो है ना इस बात को पकड़ लिया कि तुम्हारे घर पे किसी का साया है। नहीं तो वो चीज़ ना इस राकेश को अपने साथ लेकर चली जाती और जाने ही वाली थी, अगर कुछ देर और लेट हो जाती तो। वो जो बाबा होते हैं ना, मंदिर की जो है अपना पूजा वगैरह करते हैं, धागा वागा लेकर बांधते हैं, उसके वहाँ पे भभूत देते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इसके खाने में भी मिलाना और इसके लगाना तीनों टाइम। धीरे धीरे करते हुए ना राकेश ठीक होता है। तो बाबा ना उसको वहीं उसी जगह पर लेके जाते हैं कब्रिस्तान में, और उस कब्र के पास ना राकेश से माफ़ी मंगवाते हैं। तो राकेश बताता है कि ना उस दिन जिस दिन हम लोग मेला देखने जा रहे थे ना, तो गलती से जो है ना मैंने इस कब्र के ऊपर रुक गया था काफ़ी देर तक के लिए, और और जो है ना कुछ ऐसी बोलने लगा था, मतलब कि मैं मजाक बनाने लगा था इस पूरे इलाके की। और इसलिए ये चीज़ ना इसके राकेश के पीछे लगी थी, और राकेश ने ना सेंट लगा रखा था, खुशबू बहुत ज़्यादा, इसलिए वो चीज़ इसके पीछे पड़ी थी। तो राकेश उस कब्र पे ना माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं आइंदा से इस रास्ते से भी नहीं गुजरूंगा। और उस दिन से ना राकेश ने कान पकड़ लिए थे कि मैं सेंट तो कभी भूल कर भी नहीं लगाऊंगा। और तब से राकेश जो है ना अपनी दादी माँ की बात जो भी कुछ कहती है ना काफ़ी गौर से सुनता है, उसकी बात को ना मानता है। और दोस्तों, हमको भी ना अक्सर अपने अपने से बड़ों की बात को ना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो कई बार ना बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है। और राकेश सब ठीक है, अब पहले से सब कुछ नॉर्मल है। और राकेश ने कान पकड़ लिए हैं कि सेंट तो वो लगाना दूर, अपने घर में भी सेंट नहीं रखता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली किसी और दिल दहला देने वाली घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।